हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी फार्मा सॉल्यूशन में। तो आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है फर्स्ट एड। आप ऑफिस में हो या घर में हो या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो आपके साथ या किसी अन्य के साथ कोई भी दुर्घटना या हादसा हो सकता है। किसी के साथ ऐसा ना हो, हमारी तो ऐसी कामना है, बट हमें फ़र्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। आपके ऑफिस में, घर में या ट्रैवल करते हुए आपकी गाड़ी में या स्कूल में फ़र्स्ट एड किट का होना बेहद ज़रूरी है। आइए आज हम बात करते हैं फ़र्स्ट एड के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट इज़ फ़र्स्ट एड? फ़र्स्ट एड क्या होता है? First aid is the immediate assistance or treatment given to someone before the arrival of medical staff / ambulance. First aid is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury. फर्स्ट एड फौरी तौर पर दिए जाने वाला वो ट्रीटमेंट, वो सहायता होती है जो किसी भी मेडिकल स्टाफ या एम्बुलेंस के आने से पहले दी जाती है। कोई भी छोटी इंजरी हो या बड़ी इंजरी हो, उसके इलाज के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं फौरी तौर पर, जो भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो भी हम मदद कर सकते हैं इंजर्ड पेशेंट की, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। यानी पहली मदद जो हम देते हैं पेशेंट को, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या एम होता है वो आगे हम स्लाइड में आपको बताएंगे। एम ऑफ फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य होता है, क्या मकसद होता है फर्स्ट एड देने का, वो हम आपको बताएंगे। द प्राइमरी गोल टू फर्स्ट एड इज़ टू प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजरी फ्रॉम वर्सनिंग। फर्स्ट एड का जो उद्देश्य होता है वो पेशेंट की हालत ना बिगड़े, उसको एक आप प्रॉपर जितना भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जितनी भी आप उसकी मदद कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो और ख़राब ना हो। फर्स्ट, प्रिजर्व लाइफ, यानी जो आपका इंजर्ड व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसकी जान बचाना हमारा उद्देश्य होता है। सेकंड, प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी जो उसकी हालत ख़राब हुई है, जो उसकी कंडीशन ख़राब हुई है, वो उससे बाहर निकले। थर्ड, प्रोमोट रिकवरी, उसकी जो तबीयत में बिगाड़ आया है उसको हम किसी तरह सुधार की तरफ ले जा सकें। और ये हम उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले ये ट्रीटमेंट देते हैं जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, और हम उसकी व्यवस्था करते हैं कि जितनी भी जल्दी से जल्दी हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकें, उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। ये ट्रीटमेंट फर्स्ट एड जो हम देते हैं ये हॉस्पिटल ले जाने से पहले देते हैं कि हम उसको आसानी के साथ हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, उसको बीमारी उसकी बढ़े नहीं बल्कि कम हो। फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट आपने देखा होगा किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी आप गाड़ी में सफ़र करते हो, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ होता है। आपने सिर्फ उसका नाम पढ़ा होगा फर्स्ट एड बॉक्स, आप उसके काम के बारे में नहीं जानते। आज हम उस फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपके सामने बताएंगे कि वो क्यों होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसमें क्या क्या सामान होता है और उसका क्या उद्देश्य होता है। तो आइए हम बताते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स सम मेडिसिन्स एंड ऑइंटमेंट टू यूज़ फॉर सडन एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज हैपन इन डेली लाइफ। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बहुत सी दवाइयाँ होती हैं और कुछ ऑइंटमेंट होते हैं जो अचानक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। First aid box is necessary for keeping in every home and companies to provide quick help to sufferer and patients who going through this emergency help. फर्स्ट एड बॉक्स का रखना इसलिए ज़रूरी है घरों में या कंपनी में या कॉलेज में या गाड़ी में, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि उसको फर्स्ट एड बॉक्स की किसी मेडिसिन्स की या किसी ऑइंटमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम उसको फौरी तौर से प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स का होना
आपकी गाड़ी में आपके साथ बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट एड किट ये रेडीमेड भी आते हैं और आप इनको अपने घर भी बना सकते हैं, बहुत इजी है इसको बनाना। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। आपको बताते हैं फ़र्स्ट एड किट में किन किन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, जिसके बगैर आपकी फ़र्स्ट एड किट नहीं बन सकती। फर्स्ट है बैंडेज। बैंडेज का होना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि सपोज़ कीजिए किसी कोई माइनर इंजरी हो जाती है तो आपको उस पे पट्टी करनी है, तो उसके लिए जिसे हम हिंदी में पट्टी बोलते हैं और इंग्लिश में बैंडेज कहते हैं, इसका होना बड़ा ही आवश्यक है। ये अपने साथ आपको फर्स्ट एड किट में होना ही चाहिए। बैंडेड, आपने देखा होगा कोई माइनर से अगर इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप मेडिकल शॉप से या किसी भी आप जनरल स्टोर से आप बैंडेड लेते हैं और अपने जो भी आपकी जिस जगह एरिया है जिस पर आपकी चोट लगी है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आप बैंडेड लगा लेते हैं। तो आप अपने जो आपकी फ़र्स्ट एड किट है उसके अंदर बैंड एड का होना बड़ा आवश्यक है कि किसी भी माइनर इंजरी के लिए आप इसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग रुक सकती है और आपको फ़ौरी तौर पर राहत मिल सकती है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिटाडीन हो, सेवलिन हो, डिटोल हो, इससे क्या होता है कि आप जो भी ज़ख़म है, जो भी इंजरी है, आप उसको साफ़ कर सकते हैं और जो भी उसमें एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ होने वाली है, आप उसको इसकी मदद से रोक सकते हैं। कॉटन, जो आप पट्टी करते हैं और जो आप एंटीबैक्टीरियल आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कॉटन की मदद से आप वो लगाते हैं, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। सपोज़ कीजिए किसी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी उसको बुखार हो गया, तो आपके पास क्या पैरामीटर होगा कि आप उसको माप सकें? आप के पास थर्मामीटर होना चाहिए। आप थर्मामीटर से उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है उसको माप सकते हैं कि पेशेंट का थर्मामीटर आपको तापमान कितना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि पेशेंट को बुखार है या क्या है। ये भी होना बड़ा ही आवश्यक है। सीज़र, कैंची, यदि आप कोई माइनर इंजरी हुई है और आप पट्टी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीज़र की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपकी किट के अंदर सीज़र का होना भी बेहद आवश्यक है। बाम आयोडेक्स जो होता है, जैसे किसी के घुटने में या किसी की बाह में कोई ऐसा झटका आ जाता है जिससे कि दुखन होती है, उस एरिया में आप ये बाम लगा सकते हैं, जिसको आप जो पेन हो रहा है उसमें आपको या मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है उसमें आप इजीली आपको बहुत जल्दी आराम देता है बाम। और वेपोरब, जैसे कि आपको नज़ला है, कंजेशन है आपकी नाक में या सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप ज़रा से इसको अपने नोज़ के पास लगा सकते हैं, जिसको आप इजीली सांस आएगा और आप जो भी कंजेशन है वो भी कंजेशन भी दूर होगा। इसका रखना भी बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से अगर बच्चा है आपके साथ और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, तो आप बेबी रब भी ले सकते हैं और बच्चे की नोज़ के चारों तरफ लगाकर उसको सांस लेने में बहुत आसानी हो सकती है। नेक्स्ट, सर्जिकल ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स का होना भी आपके फर्स्ट एड किट के अंदर बेहद ज़रूरी है। तो सपोज़ कीजिए कोई भी इंजर्ड पेशेंट है, कोई भी इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे, तो आप पहले सर्जिकल ग्लव्स पहनिए, उसके बाद कोई भी फर्स्ट एड आप ट्रीटमेंट दीजिए। कुछ मेडिसिन का होना भी बेहद ज़रूरी है। सपोज़ किसी व्यक्ति को अचानक बुखार हो जाता है, तो आपके पास एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है कालपोल, जो 500 mg के अंदर है। आप अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो आप उसको एक टैबलेट दे सकते हैं, जिससे कि उसका बुखार उतर जाए। ये फीवर के लिए है। अगर किसी को अचानक वोमिटिंग होने लगती है और आपकी फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर ऑन्डिस्ट्रोन टैबलेट है, तो आप उस पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि उसकी वोमिटिंग रुक सकती है
और ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है वोमिकाइंड MD4 जो मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट है। आप इसको अपने पास रख सकते हैं, किसी और कंपनी का भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपने पास रख सकते हैं। किसी को मतलब उल्टी आने का मन हो या क्या कुछ हो रही हो तो आप उसको दे सकते हैं, इससे फ़ौरन रुक जाती है क्योंकि ये माउथ डिज़ोल्विंग होती है। आप रखिए और इससे इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। ये हमने दिखाया है सॉर्बिट्रेट 5 mg में चेस्ट पेन या हार्ट से रिलेटेड जो भी पेन होता है, अगर किसी को आप देखते हैं कि वो दिल की तरफ दिल पर हाथ रख के उसको दबा रहा है या उसके कंजेशन है दिल के आसपास या चेस्ट में, तो आप एक सॉर्बिट्रेट 5 mg की टैबलेट आप उसकी जीभ के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि क्विक आपको हेल्प मिलेगी और आप किसी का हार्ट अटैक अगर होने वाला भी है तो उसको बचा सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं आप उनका खुद से इस्तेमाल मत कीजिए, किसी डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से आप पहले पूछिए कि मैं अपनी फ़र्स्ट एड किट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन्स रखूं जिससे मैं अपने आप की या किसी और की हेल्प कर सकता हूं। क्योंकि अगर अनट्रेंड पर्सन कोई भी मेडिसिन गलत तरीके से ले लेगा तो फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं पहले ही आपको सचेत करता हूँ कि दवाइयों को लेने से पहले डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट से आपको सजेशन ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आते हैं, आप हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या करने लगा।